एक सुपर रोमांटिक एंड क्यूट चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है द लव यू गिव मी। तो अगर आपको वंस वी गेट मैरिड और अनफॉरगेटेबल लव ड्रामा पसंद आया है तो ये ड्रामा भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत एक बिजनेस पार्टी से होती है जो मिस्टर चीरंग ने ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पर काफी बड़े बड़े कंपनीज के लोग आए थे। तो पार्टी में कहानी का मेन लीड भी आने वाला था जिसका नाम है शिनची, जो की ब्लू जे इन्वेस्टमेंट का सीईओ है। मगर जैसे ही उसे अपने असिस्टेंट से पता चलता है कि इस पार्टी में बी एजाइल मेडिटेक कंपनी की डायरेक्टर मिनोई आने वाली है, शिनची थोड़ा शॉक्ड होता है। जिसके बाद हमें मिनोई को दिखाया जाता है जो की कहानी की फीमेल लीड है। तो वो मस्त तैयार होकर पार्टी में आती है और उसे देखकर सभी लोग हैरान थे क्योंकि मिनोई कभी भी पार्टीज अटेंड नहीं करती। अब मिनोई यहाँ पर नर्वस लग रही थी, स्पेशली चीरंग को देखकर। थोड़ी देर में शिनची भी पार्टी में आ जाता है जो दूर से मिनोई को देख रहा था। तो वो चीरंग के पास आकर बैठती है जहाँ पर उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो चीरंग उसे साथ में ड्रिंक करने के लिए कहता है तो मिन ड्रिंक करके जाने लगती है, पर चीरंग तो उसका हाथ पकड़कर रोकता है और कहता है इतना काफी नहीं है। तो मिन थोड़ा सोचने के बाद उसके लैप में बैठ जाती है और उसे कहती है कि इतना काफी है। अब उसे ऐसा करते देख सारे लोग तो शॉक्ड हो जाते हैं, गॉसिप चालू कर देते हैं। अब इसे चीरंग की वाइफ भी देख लेती है तो वो आकर मिन के सर पे वाइन गिरा देती है। तो मिन उसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ पर होंगी, इसीलिए सॉरी कहकर जाने लगती है। लेकिन चीरंग की वाइफ उसे रोकते हुए कहती है तुम कितनी बेशर्म हो जो सबके सामने दूसरे के पति को सेड्यूस कर रही हो। मैंने उसे अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है मगर वो तो उसे जाने ही नहीं दे रही थी। तो मैंने अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगती है, मगर चीरंग की वाइफ तो पीछे से उस पर वाइन फेंक देती है। पर इससे पहले शिनची उसके सामने आ जाता है जिससे वाइन शिनची पर पड़ती है। तो मैंने पीछे मुड़कर शिनची को देखकर शॉकिंगली कहती कि क्या ये सच में तुम हो। तभी हमें एक फास्ट फॉरवर्ड फ्लैशबैक दिखाया जाता है 5 साल पहले का, जब शिनची ने मिन को शादी के लिए प्रपोज किया था। मिन ने एक्सेप्ट भी कर लिया था मगर फिर किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, शिनची सभी के सामने मिन का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है, जहाँ पर पहले तो वो अपने रुमाल से मिन का फेस साफ करता है। मिन उसका हाथ टच करती है तो शिनची अपना हाथ पीछे कर लेता है। मिन थोड़ी इमोशनली उसकी किसी बीमारी के बारे में पूछती है। शिन हंसते हुए कहता है कि उस बात को 5 साल हो चुके हैं मगर तुम अभी भी वैसी की वैसी हो, पर तुम इतना गिर सकती हो मुझे नहीं पता था। सबके सामने एक मैरिड आदमी को सेड्यूस कर रही थी कि ये सब कुछ पैसों के लिए था, या फिर तुम किसी के साथ भी ऐसा करती हो अपने मतलब के लिए, जिस तरह तुमने मुझे 5 साल पहले धोखा दिया था। मिन कहती है हमें हमारे पास्ट के बारे में भूल जाना चाहिए। इस पर शिन कहता है कि मैंने कोशिश किया मगर मैं नहीं भूल सकता। ये कहकर गुस्से से चला जाता है। देन मिन चीरंग को कॉल करती है और कहती है कि तुमने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया, तो अब तुम्हारी बारी है मेरा काम करने की। जिससे हमें पता चलता है कि मिन को चीरंग से कुछ काम करवाना था, जिसके लिए चीरंग ने शर्त रखी थी कि मिन को सबके सामने पार्टी में चीरंग को सीड्यूस करने की एक्टिंग करनी होगी। चीरंग कहता है कि मेरे डैड चाइना वापस आने के लिए निकल चुके हैं, तो यहाँ किस बारे में बात हो रही है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। वही हम देखते हैं कि चीरंग की वाइफ उसे कोई भाव नहीं देती, इवन उससे ज्यादा तो वो अपने कुत्ते की केयर करती है। देन हम मिलते हैं कहानी के सेकंड लीड डॉक्टर जो से, जो अपने साथी डॉक्टर के साथ सबसे फास्ट एग शेल निकालने का कॉम्पिटिशन कर रहा था, जिसमें जो फर्स्ट आता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मिन का एक 5 साल का बेटा भी है जो भी हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उसकी कुछ दिनों में हार्ट सर्जरी होने वाली है। तो इस क्यूट बच्चे का नाम है चुआन चुआन, जो अपनी मम्मा को देखकर सोने की एक्टिंग कर रहा था, मगर मिन तो उसे पकड़ लेती है। चुआन चुआन अपनी मम्मा का फेस देखकर समझ जाता है कि वो बहुत थक गई है, तो वो इस बारे में पूछता है। मिन कहती है उसका एक इम्पोर्टेंट काम था, लेकिन हमारे छोटू उस्ताद को अपनी मॉम की बहुत फिक्र होती है। तो मिन कहती है तुम्हें तो पता ही है कि तुम छोटू सुपरमैन हो और तुम्हारी मम्मा है बड़ी सुपर वुमन, तो मैं कैसे थक सकती हूँ। फिर वो उसके वार्ड से बाहर आती है जहाँ उसे डॉक्टर जो मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो उसका नेबर एंड फ्रेंड है जिसने मिन की काफी हेल्प की है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि चुआन चुआन की सर्जरी के लिए जो ने डॉक्टर चंग से काफी रिक्वेस्ट की थी, जो कि हार्ट सर्जरी में स्पेशलिस्ट है, और वो थे चीरंग के फादर। अब डॉक्टर जो के काफी रिक्वेस्ट करने पर भी वो मना कर रहे थे आने से क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत ही बिजी था, मगर मिन को अपने बच्चे की जान किसी भी हाल में बचानी थी, इसीलिए उसने चीरंग से हेल्प मांगी, जिसके बदले ही चीरंग ने उससे सेड्यूस करने की शर्त रखी। ये सब सुन डॉक्टर जो को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है चीरंग पर, लेकिन इधर शिनची के दिमाग में बार बार मिनोई का ही ख्याल आ रहा था, जिससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो उसने अपने असिस्टेंट से मिन के पिछले 5 सालों का डेटा निकलवाया था, जिससे उसे पता चला था कि मिन पहले ग्वांगचिंग टेक में काम करती थी, जो कि चीरंग की ही कंपनी थी, पर 2 साल के बाद ही उसने कंपनी छोड़ दिया और बी एजाइल कंपनी ज्वाइन कर लिया। और कहा जाता है कि उसने अपने कुछ कनेक्शंस लगाकर बी एजाइल मेडिटेक कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम की डायरेक्टर बन गई। अब असिस्टेंट तो मिन के बारे में बुरा बुरा बोल रहा था कि उसने जरूर किसी हायर ऑफिशियल को पटा लिया होगा, जिस वजह से वो इतनी जल्दी डायरेक्टर बन बैठी। अब ये सब सुन शिन का गुस्सा तो और ज्यादा बढ़ रहा था, मगर वो असिस्टेंट को चुप कराकर बाहर भेज देता है। जिसके बाद वो गुस्से से मिन की फोटो को देख ही रहा था कि उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, जिसके बारे में जब उसके मॉम को पता चलता है तो वो तुरंत उसके असिस्टेंट को कॉल करके शिनची का चेकअप कराने के लिए कह देती है। तो अगले दिन शिनची हॉस्पिटल आता है चेकअप कराने के लिए, जहाँ पर रिजल्ट्स का वेट करते हुए उसे काफी बोर लग रहा था, इसीलिए वो वॉक करते हुए वॉशरूम आता है, जहाँ पर चुआन चुआन ऑलरेडी अपना हैंड वॉश कर रहा था। तो शिनची भी अपने हाथ धोने ही लगा था और दोनों के हाथ धोने का स्टाइल बिल्कुल सेम था। इवन हाथ धोने के बाद दोनों ही साथ में अपने बालों को टच करते हैं, जिससे उनकी नजर एक दूसरे पर पड़ती है। तो छोटू कहता है अंकल आप बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो शिन कहता है आप भी बहुत क्यूट हो। शिन टिश्यू पेपर लेने जा ही रहा था, उससे पहले चुआन चुआन उसके लिए भी एक टिश्यू पेपर निकाल देता है। तो शिनची उससे थैंक यू कहता है, जिसके बाद छोटू वहाँ से चला जाता है और शिन भी हंसते हुए बाहर निकल रहा था। मिन को चुआन चुआन वार्ड में नहीं दिख रहा था, इसीलिए वो थोड़ी परेशान होकर उसे ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर पड़ती है शिनची पे, तो उसे देखकर वो छुप जाती है, मगर तभी वो नोटिस करती है कि दूसरी साइड से एक इमरजेंसी पेशेंट को स्ट्रेचर से लाया जा रहा था और उनके टर्न करते ही शिनची के साथ उनका एक्सीडेंट होने वाला था। पर इससे पहले ही मिन शिनची को साइड कर लेती है। अब मिन को देखकर शिनची को फिर से गुस्सा आ जाता है, मगर मिन को तो उसकी फिक्र होती है, तो उससे पूछती है कि क्या तुम अपनी बीमारी की वजह से यहाँ पर आए हो। तो शिनची कहता है कि मेरे लिए झूठा केयर करना बंद करो, वैसे अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगा कि अगर तुम मेरी केयर करने की एक्टिंग करोगी तो मेरी नफरत तुम्हारे लिए कम जाएगी। तो मिन पूछती है तुम इस शहर में क्यों आए हो। शिनची गुस्से से कहता है कि अगर मुझे पता होता कि यहाँ मुझे तुमसे मिलना पड़ेगा तो फिर मैं यहाँ कभी भी नहीं आता। मिन कहती है मुझे पता है, अब जब हमारे पास्ट में जो कुछ भी था वो सब कुछ खत्म हो चुका
है तो हमें उस बारे में भूल जाना चाहिए और एक दूसरे को भी। शिनजी कहता है कि मैंने कहा था कि तुमसे दोबारा नहीं मिलूंगा, पर अब जब किस्मत ने ही हम दोनों को दोबारा मिलाया तो तुम भुगतने के लिए तैयार रहना। तुमने जो मेरे साथ किया था उसके लिए। पता चलता है कि शिनजी इस हॉस्पिटल का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है एंड कोइंसिडेंटली मिन की कंपनी के साथ इस हॉस्पिटल का एक कोलैबोरेशन होने वाला था, जिसके लिए मिन एक मिस्ट नाम के प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। अब जब शिन सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया है, इसीलिए वो इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देता है और मिन के कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने से भी मना कर देता है। तो अगले सीन में हमें बी एजाइल मेडिटेक कंपनी दिखाई जाती है, जहाँ पर डायरेक्टर दिंग रिसेप्शनिस्ट को परेशान कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर मिन आती है और उसका मजाक उड़ाकर भगा देती है। जिसके बाद कंपनी में मिन के उस पार्टी वाली कांड के बारे में गॉसिप्स चल रही होती है, लेकिन तभी एंट्री मारती है डिप्यूटी मैनेजर शाओमू, जिसे देखकर सब लोग साइलेंट हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि शाओमू और मिन तो अच्छे दोस्त हैं, तो मिन उसे पार्टी वाले कांड के बारे में सब बताती है। जिसके बाद वो दोनों अपने मिस्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात कर ही रहे थे, तभी उन्हें सीईओ का बुलावा आता है, जहाँ वो उन दोनों को बैड न्यूज सुनाते हैं कि जियारन हॉस्पिटल ने उनके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि जो उनका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है उसने मिन की पार्टी वाले कांड की वजह से इसके लिए मना कर दिया। जो सुनिए दोनों शॉक्ड होती है। मिन कहती है मेरे पर्सनल मैटर से इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने का मतलब क्या बनता है। तो शाओमू कहती है कि मेरे भी तो इससे पहले बहुत ही बड़े बड़े स्कैंडल्स बने हैं, मगर इससे कंपनी को तो कभी फर्क नहीं पड़ा। फिर मिन के मैटर की वजह से उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब सीईओ ने तो हार मान लिया था कि उन्हें ये प्रोजेक्ट कैंसिल करना ही पड़ेगा, मगर मिन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से हार्ट पेशेंट्स को काफी हेल्प मिल सकती थी। बात करने के बारे में कहती है। सीईओ कहता है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि फैसला सबसे बड़े शेयर होल्डर का होगा। तो मिन अब डायरेक्टली उस बड़े शेयर होल्डर से बात करने का डिसाइड करती है, जिसके बारे में वो शाओमू को पता लगाने के लिए कहती है। तो शाओमू पता कर लेती है कि वो ब्लू जे इन्वेस्टमेंट का सीईओ है। अब इनको पता नहीं था कि वो सीईओ शिनजी था, इसीलिए वो कंपनी में आकर रिसेप्शनिस्ट से सीईओ से मिलने की बात करती है। तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि हमारे बॉस तो आप ही का इंतजार कर रहे हैं। क्या कर वो उसे शिनजी के केबिन ले आती है, जिसका इंग्लिश नेम जेसन था और यही नाम शाओमू ने उसे बताया था। अब मिन तो हेलो मिस्टर जेसन क्या कर अपना इंट्रो देने लगती है, तभी शिनजी पीछे मुड़ता है और उसे देखकर मिन हैरान होती है, लेकिन मिन फिर भी फुल प्रोफेशनली उससे प्रोजेक्ट के बारे में बात करना शुरू ही करती है कि शिनजी कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है, ये क्या कर वो चला जाता है। मगर मिन लिफ्ट में भी उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन शिनजी तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि मैं बस तुमसे इसीलिए मिला क्योंकि मैं तुम्हें खुद बताना चाहता था कि जियारन हॉस्पिटल तुम्हारी कंपनी के साथ कोलैबोरेट नहीं करेगी। मिन कहती है क्या तुम्हें हमारे प्रोजेक्ट के बारे में पता भी है। शिनजी कहता है मुझे कुछ भी पता करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुमने मेरे साथ जो भी किया उसके लिए तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा और ये तो बस एक शुरुआत है। मिन कहती है क्या हम हमारे पास्ट के बारे में बुला नहीं सकते। शिनजी कहता है कभी नहीं, जो तुमने मेरे साथ किया था वो मैं कभी नहीं भूल सकता, ना ही कभी तुम्हें मैं माफ करूंगा, इसीलिए अब से कभी मेरे सामने मत आना वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। शिन इस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ ही रहा था कि तभी उसे असिस्टेंट आकर बताता है कि आपकी मॉम ने आपके लिए एक डेट का अरेंजमेंट किया है, इसीलिए आपको उस लड़की से मिलने जाना ही होगा, क्योंकि वो उनके खास बिजनेस पार्टनर की बेटी है। इसीलिए शिन के पास और कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन इधर मिन भी हार मानने वाली नहीं थी, वह रोज शिन से बात करने के लिए उसके ऑफिस आने लगती है। वो उससे बात करने के लिए बस 10 मिनट मांगती है, मगर शिन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। लेकिन मिन फिर भी हार नहीं मानती। सुबह सवेरे उसके ऑफिस के बाहर ही खड़ी रहती है, मगर उसे शिन के पास जाने ही नहीं दिया जाता। लेकिन शिन वीकेंड पर अपने डेट के लिए गया था, जहाँ पर मिन भी उसका पीछा करते हुए पहुँच गई थी और उससे दूर छुप कर बैठी हुई थी। अब शिन की जो डेट थी वो कुछ ज्यादा ही बकर बकर कर रही थी, जिससे शिन तो इरिटेट ही हो गया था और वो कोई बहाना करके यहाँ से निकलने के बारे में सोच ही रहा था। तभी उसे असिस्टेंट का मैसेज आता है कि अगर आपने डेट को बीच में ही छोड़कर चले गए तो फिर आपकी मॉम आपको छोड़ेगी नहीं। इसलिए शिन को उसकी बकवास बातें सहना ही पड़ रहा था। अब शिनजी की उसकी क्लोज जाती है और उसे लवी डवी होकर बातें करने लगती है, जो देखकर वो लड़की पूछती क्या कर ये है कौन। तो मिन शिनजी के कान में कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ उस लड़की को यहाँ से भगाने में, इसके बदले बस मुझे तुम्हारे 10 मिनट चाहिए। इसके लिए शिन पहले मान तो नहीं रहा था, लेकिन उस लड़की के कुछ ज्यादा ही बकर बकर करने की वजह से वो मान जाता है और फिर उसे दिखाते हुए कहता है कि मिन मेरी गर्लफ्रेंड है। तो इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। इसके 2 बच्चे दिखाए जाते हैं, जहाँ लड़का लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वापस आऊंगा। देन बड़े होने के बाद वो बच्चे शिनजी और मिन थे, लेकिन शिनजी मिन को सूतियान के नाम से बुलाता है और इसी के साथ एपिसोड 1 का एंड यहीं पर होता है। अब ये सूतियान है कौन, ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा और आखिर इनकी लव स्टोरी हेट स्टोरी में कैसे बदल गई और तो और चुआन चुआन के साथ इनका क्या रिलेशन है, इन सब